हेलो एवरीवन दोस्तों। तो ये 10 मिनट की सीरीज़ जो है इसमें हम आज जो है वो पानीपत के युद्धों के बारे में जानेंगे। इससे पहले डेली 10 मिनट की सीरीज़ चल रही है इसी यूट्यूब चैनल पे, और साथ ही साथ इस यूट्यूब चैनल के 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सभी का यह प्यार है, तो आप सभी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, आप पानीपत के सभी युद्धों के बारे में जानते हैं। पिछली 10 मिनट डेली क्लासेस आप नहीं देख रहे हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या इसी के वीडियो सेक्शन में जाके मिल जाएगी जानकारी, ठीक है। तो देखिए, पानीपत के युद्ध, सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक जानकारी बता देता हूं कि जो पानीपत है, पानीपत का जो मैदान है वो पानीपत का जो मैदान है वो आपको हरियाणा में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जो कि दिल्ली के आसपास हरियाणा जो है ना, हरियाणा में आपको क्या देखने को मिल जाएगा, पानीपत का मैदान देखने को मिल जाएगा। अब जो पानीपत का मैदान है वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, युद्ध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैदान है। तो दोनों सेनाएं जो है आराम से युद्ध लड़ सकती है, इसीलिए जो पानीपत नामक जगह है उसे ही युद्ध के लिए चुना जाता था। इस पानीपत में ऐतिहासिक दृष्टि जो है इसमें 3 प्रमुख युद्ध हुए थे। कितने युद्ध हुए थे? 3 प्रमुख युद्ध हुए थे, जिसमें पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध और पानीपत का तीसरा युद्ध हो जाएगा। अब इन्हीं तीनों युद्धों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पानीपत का जो पहला युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किस किस के मध्य हुआ था? तो याद रखना, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के मध्य वर्सेस दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। जिसका नाम क्या था दोस्तों? इब्राहिम लोदी हो जाएगा। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का जो पहला युद्ध है ये हुआ था। इसमें ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध को किस तरह हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसके मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध हुआ था। अब युद्ध की पृष्ठभूमि क्या बनी, आखिरकार क्यों ये युद्ध हुआ था? देखिए, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है वो काबुल पर क्या करता था? शासन करता था। अब साथ ही साथ इसकी जो सेना थी उस सेना को वेतन देने के लिए, साथ ही साथ आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए बाबर ने क्या किया? भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। हालांकि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इसी के रिश्तेदारों ने बुलाया था, जिसमें आपको याद रखना है पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी हो जाएंगे। साथ ही साथ इसके जो चाचा थे आलम खान, इन्होंने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इनवाइट किया था कि इब्राहिम लोदी कमजोर पड़ जाएगा और फिर जो है हम शासन करने लग जाएंगे। परंतु उन्हें नहीं पता था कि बाबर जो है इसकी तो अलग ही महत्वाकांक्षा थी, वो तो यहीं पे आके रह जाएगा। तो ये एक पृष्ठभूमि बनी थी। फिर उसके बाद बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य क्या हुआ था? पानीपत का ये पहला युद्ध हुआ था, ठीक है। अब देखिए युद्ध का घटनाक्रम आखिरकार किस तरह दोस्तों जो ये युद्ध हुआ था। युद्ध में एक तरफ दोस्तों किसकी सेना थी? एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना थी। इब्राहिम लोदी की हम सेना की बात करें, इब्राहिम लोदी की हम सेना की बात करें तो लगभग 30,000 के आसपास सैनिक जो है इब्राहिम लोदी की सेना में थे, और प्लस हाथी सेना यानी हस्त सेना, हाथी सेना भी हमें देखने को मिल जाएगी। इसके विपरीत वर्सेस बाबर की सेना की हम बात करें तो जो बाबर है उसकी सेना में बहुत ही कम सैनिक थे, लगभग 15,000, 10 से 15,000 के आसपास सैनिक थे। तो आखिरकार बाबर इस युद्ध को कैसे जीता पानीपत के, ये हम जानेंगे। इन इब्राहिम लोदी की सेना के पास, मतलब इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी, साथ ही साथ हाथी भी थे। परंतु बाबर जो है इसकी सेना छोटी थी, परंतु इसने किस तरह पानीपत के युद्ध को जीता? तो अनुशासनात्मक तरीके से, यानी पूरी सेना को अनुशासन के साथ रखा। इसके अलावा युद्ध में जो तकनीक है उसका इसने दोस्तों क्या किया? इस्तेमाल किया था, और साथ ही साथ सटीक रणनीति का इस्तेमाल किया, और उसी के माध्यम से जो बाबर है इस पानीपत के पहले युद्ध को जीता था। इसने देखिए, ये जो बाबर है, बाबर ने तो जो तुलगुमा पद्धति है वो इस युद्ध में अपनाई थी। अब ये तुलगुमा पद्धति क्या होती है? जैसे ये है बाबर, बाबर जो है इन्होंने क्या किया? अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। एक मुख्य सेना होगी जो सामने से लड़ेगी, फिर कुछ टुकड़ियां जो लेफ्ट साइड से जाएंगी, और कुछ टुकड़ियां जो है ये राइट साइड से जाएंगी। और जाने के बाद जो दुश्मन सेना है इस दुश्मन सेना पर एकदम से क्या करेगी? आक्रमण करेगी। अब जब एकदम से आक्रमण करेगी तो दुश्मन सेना जो है इसका मनोबल कमजोर पड़ जाएगा। फिर ये वापस जाएंगे,
वापस जाके कुछ समय बाद वापस आएंगे तो दुश्मन सेना को क्या लगेगा कि बाबर की सेना बहुत बड़ी है और बाबर की सेना जो है इसने इस रणनीति को अपनाया, तो दुश्मन की सेना जो है ये कमजोर पड़ गई, मनोबल कमजोर पड़ गया और सैनिक इधर उधर हो गए। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखना, इस तुलगमा पद्धति का बाबर ने क्या किया था, इस युद्ध में प्रयोग किया, जिसमें मुख्य सेना होती थी और इसके अलावा सैनिकों की टुकड़ी बांट देता था, फिर सेना को चारों तरफ से घेरते थे, परेशान करते थे, मारते थे और वापस से भग जाते थे। इसके अलावा बाबर ने इस पानीपत के पहले युद्ध में अरबा पद्धति का भी यूज किया था। अरबा मतलब एक तरह से बैलगाड़ी हो जाएगी। ये बाबर क्या करता था इस युद्ध में ऐसे बैलगाड़ी लगा दी, ठीक है, और बैलगाड़ी के चारों तरफ ऐसे चमड़े के ऐसे बेल्ट लगा देता था और यहीं पर दोस्तों ये तोपों को सजाता था तोपों को सजाता था। इससे फायदा क्या होता था, इससे जैसे दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना आ रही है तो इब्राहिम लोदी की सेना के जो हाथी हैं, इब्राहिम लोदी की सेना के जो घोड़े हैं, वो इन बैलगाड़ियों को यानी दोस्तों जो ये अरबा है इसको पार नहीं कर पाएंगे। और पीछे से बाबर के तोपची हैं, बंदूकची हैं, वो धड़ाधड़ तोपों को चलाएंगे। और इस आधार पर दूसरी पद्धति के आधार पर भी बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी की सेना को पराजित कर दिया था। इसके अलावा तोपों को सजाने की इन्होंने उस्मानी पद्धति बनाई थी। जैसे दो प्रमुख तो ये रख दी गाड़ियां और इसके बीच में तोप रखते थे, जिससे कम से कम तोप को नुकसान नहीं होता था, परंतु तोप जो है दुश्मन सैनिक को बहुत नुकसान करती थी। साथ ही साथ ये देखते थे कि हाथी सबसे ज्यादा कहाँ है, तो हाथियों के यहाँ ये तोप का गोला छोड़ते थे, जिससे हाथी बिदबिदा जाते थे और इधर उधर भागते थे और खुद की सेना को ही नुकसान पहुंचाते थे। तो इस तरह अनुशासनात्मक तरीके से, सही रणनीति के माध्यम से, तोपों को सजाने की उस्मानी पद्धति के माध्यम से बाबर ने कम सैनिकों के आधार पर भी पानीपत का जो पहला युद्ध है वो आसानी से जीत लिया था। ठीक है, तो ये पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। अब इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम यह हुआ कि बाबर जो है इस युद्ध को जीत गया, यानी बाबर जो है ये विजयी हुआ। इसके अलावा इब्राहिम लोदी जो है और इसके जो सामंत हैं वो इस युद्ध में मारे गए थे, यानी बाबर जीत गया था और साथ ही साथ इब्राहिम लोदी जो है और इसके जो सैनिक हैं वो युद्ध में मारे गए। बाबर विजयी हुआ, इब्राहिम लोदी जो है ये मारे गए। इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना है, ये जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, इसी युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत जो कि लंबे समय से 1206 से 1526 तक चली, उसका अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की भारत में नींव डली, यानी हम कह सकते हैं एक तरह से क्रांति आ गई थी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो ये पानीपत का पहला युद्ध 1526 को हुआ था, 21 अप्रैल। अब आइए पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 को हुआ था। अब देखिए किस किस के मध्य हुआ। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है ये अकबर वर्सेस हेमू विक्रमादित्य के मध्य हुआ था। हेमू विक्रमादित्य जो है ये सूर साम्राज्य, जो आदिल शाह सूर था ना, उसका प्रधानमंत्री था। कौन? हेमू विक्रमादित्य। और ये बहुत मजबूत हो चुका था, इसने 22 से ज्यादा युद्ध जीते, इसलिए इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो अकबर वर्सेस हेमू विक्रमादित्य के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर वर्सेस हेमू विक्रमादित्य के मध्य हुआ। अब युद्ध की पृष्ठभूमि कैसी बनी तो समझिए। हुआ यह था कि 1526 से 1530 तक बाबर ने क्या किया? भारत पे शासन किया। बाबर की हो गई मृत्यु और फिर 1540 से लेके आप सभी को 1530 से लेके 31 से मान लो 1540 तक जो है हुमायूं ने क्या किया था दोस्तों? शासन किया था। और फिर 1539 में, ठीक है, चौसा का युद्ध, और 1540 में जो बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ उसमें हुमायूं को पराजित किया। किसने? याद रखना दोस्तों, शेर शाह सूरी ने। यानी सूर साम्राज्य के जो अफगान थे ना, शेर शाह सूरी, इन्होंने क्या किया? पराजित किया। इसका मतलब याद रखना, शेर शाह सूरी बहुत मजबूत हो गया, दिल्ली आगरा पे इसने अधिकार कर लिया, यानी सूर साम्राज्य लंबे समय तक चला था। फिर हुमायूं वापस आया और 1556 में दोस्तों इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1555 में आया, फिर 1556 तक इसकी मृत्यु हो गई। परंतु सूर साम्राज्य उस समय
मजबूत स्थिति में था। और हुमायूं की जैसे ही मृत्यु हुई तो सूर साम्राज्य में आदिल शाह सूर का प्रमुख प्रधानमंत्री था कौन? हेमू विक्रमादित्य हो जाएगा। तो इसने दिल्ली और आगरा पे अधिकार कर लिया। अब ये अकबर छोटा ही बच्चा था, तो बैरम खां के संरक्षण में अकबर ने भी पानीपत का जो दूसरा युद्ध है उसमें युद्ध की रणनीति बनाई। तो ये पृष्ठभूमि बनी थी, सूर साम्राज्य मजबूत हुआ था, मुगल कमजोर पड़े, तो पानीपत का ये दूसरा युद्ध हुआ। अब युद्ध किस तरह हुआ ये जान लीजिए। युद्ध भूमि से अकबर जो है दूर बैठा था, बैरम खां क्या कर रहा था? युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। तो ये युद्ध जो है हेमू विक्रमादित्य वर्सेस से अकबर के जो बैरम खां थे, यानी अमन कहेंगे अकबर के ही मध्य हुआ था, पर अकबर दूर बैठा था इस युद्ध में। तो हेमू विक्रमादित्य जो है अपनी अश्वसेना, हाथियों की सेना और बड़ी सेना के साथ मुगलों से लड़ता है। आराम से ये युद्ध को जीत ही रहे होते हैं कि हेमू विक्रमादित्य हाथी पे ऊपर बैठा था। अब हाथी पे जब ये ऊपर बैठा था तो सीधा तीर इसकी आंख में आके लगा। जैसे ही आंख में आके लगा तो हेमू विक्रमादित्य हाथी से नीचे गिर गया। जैसे ही हाथी से नीचे गिरा तो हेमू विक्रमादित्य की सेना में खलबल मच गई कि हेमू राजा मारा गया, क्योंकि दिखा नहीं हाथी पे, और मारा गया तो सेना तो हो गई तितर बितर, तितर बितर हो गई। तो मुगल जो है आसानी से इस युद्ध को जीत गए थे। ठीक है, मुगल आसानी से इस युद्ध को जीत गए, जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। इतना समझ में आ गया। अब जो ये पानीपत का दूसरा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? मुगल यानी अकबर अगला शासक बनता है, और साथ ही साथ याद रखना जो सूर साम्राज्य है उसका ऑलमोस्ट अंत हो जाता है। हेमू विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है और मुगल शासक अकबर जो है इस युद्ध को जीत जाता है। और इसके बाद मुगल साम्राज्य लंबे समय तक चलता है। बाबर खुद जो है अकबर खुद जो है 1556 से लेके 1605 ईस्वी तक क्या करता है? शासन करता है। ठीक है, तो ये याद रखना। पानीपत का पहला युद्ध 1526, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556। अब आइए दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध, जो कि इसको सही कर लो, पानीपत का तीसरा युद्ध जो कि 14 जनवरी 1761 को हुआ था। कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 को हुआ। किस किस के मध्य हुआ? तो याद रखना, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के मध्य हुआ था। ठीक है, और मराठाओं में सदाशिव राव, विश्वास राव जो है प्रमुख मराठा सरदार थे, इन वजह से ये हुआ था। अब युद्ध की आखिरकार पृष्ठभूमि क्या बनी? युद्ध की पृष्ठभूमि ये बनी कि मुगल जो है वो क्या हो चुके हैं? ऑलमोस्ट कमजोर हो चुके हैं। मुगल जो है वो क्या हो चुके हैं? ऑलमोस्ट कमजोर हो चुके हैं। अब जब दोस्तों मुगल कमजोर हो गए तो मराठा शक्ति बहुत पावरफुल हो गई थी। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखना कि इस दुर्रानी अहमद शाह अब्दाली का भी भारत पर आक्रमण हो रहा था, और इसने पंजाब में दोस्तों अपने प्रतिनिधि जो है उसको छोड़ दिया था। तो पंजाब में प्रतिनिधि छोड़ दिया, तो मराठा भी मालवा को प्रवेश करके उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे थे। तो मराठाओं ने पंजाब पर आक्रमण किया, और पंजाब का जो प्रतिनिधि था वो भाग गया अहमद शाह अब्दाली। अब ये अहमद शाह अब्दाली को बात पता चली, तो अहमद शाह अब्दाली मराठों से युद्ध लड़ने के लिए आता है, और इसी के तहत पानीपत का तीसरा युद्ध जो है ये शुरू होता है। किस किस के मध्य? तो अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ठीक है, किस किस के मध्य? याद रखना, अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठा। मराठाओं में कौन था? तो याद रखना सदाशिव राव। ठीक है, इसके अलावा विश्वास राव। ये याद रखना, विश्वास राव जो है ये पेशवा का पुत्र था। पेशवा उस समय कौन था? क्वेश्चन आ जाएगी पेशवा उस समय कौन था, तो आप सभी कमेंट्स में बताइए कि पेशवा कौन था। ऑप्शन में देता हूं, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, या फिर बाजीराव द्वितीय। इनमें से आप सभी में से ऑप्शन बताइए कि उस समय पेशवा कौन था जिस समय पानीपत का ये तीसरा युद्ध हुआ था। अब युद्ध होता है अहमद शाह अब्दाली की तरफ। याद रखना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी आ जाते हैं, और वर्सेस जो मराठा हैं, मराठाओं की तरफ पे ना तो जाट, ना राजपूत, ना सिख जो है आते हैं। हालांकि ये मदद भी मांगते हैं फिर भी नहीं आते। भोपाल के नवाब भी इसकी सहायता नहीं करते, हालांकि मराठे करते हैं, जैसे होलकर, सिंधिया, ये जो है पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की सहायता करते हैं। तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के मध्य ये पानीपत के मैदान में युद्ध होता है, और इस युद्ध को आसानी से जीत जाते हैं। कौन? अहमद शाह अब्दाली। युद्ध में मराठों के हारने के कुछ और भी कारण है। अब मराठा रहते थे दक्षिण भारत में, और दक्षिण भारत में पहाड़ी एरिया, जबकि इन्होंने गलती कर दी, ये चले गए दोस्तों समतल मैदान में युद्ध लड़ने के लिए। इसके अलावा जो सदाशिव राव है,
ये सब जो है मराठे अपनी फैमिली के साथ भी युद्ध लड़ने चले गए, तो ये भी इनकी बड़ी गलती हो गई। तो याद रखना दोस्तों, युद्ध के घटनाक्रम में अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के मध्य क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध को जीत जाता है और यहाँ से मराठा कमजोर पड़ जाते हैं। तो इस चीज का फायदा उठाते हैं कौन, अंग्रेज, और अंग्रेज अपने आप को मजबूत करते हैं। परिणाम क्या होता है, मराठा शक्ति कमजोर पड़ती है, अंग्रेज अपने आप को मजबूत करते हैं, ये याद रखना। तो पानीपत के तीसरे युद्ध हुए 1526, 1556 और 1761 में, जो कि ये प्रमुख युद्ध थे। आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में भी जानकारी को शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स भी जरूर करें, और कोई भी आपको डाउट है, पीडीएफ वगैरह इनकी चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना नाम और सिटी लिख के मैसेज भी कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।